नमस्कार दोस्तों, आई के स्टूडियो में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.1 का जो है यानी एक्सरसाइज 1.1 का बना लिए थे। अब एक्सरसाइज जो है 1.2 बनाएंगे। तो 1.2 बनाने से पहले आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि एक्सरसाइज 1.2 आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए पहला नंबर उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6 देखिए। तो बोला संख्याओं 6 और 20 के बीच 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो हल देखिए, 6 और किसका निकालना है, यानी 6 और 20 का। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं। 2 से जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 एका 3 हो गया, यानी 6 का जो निकला अभाज्य गुणनखंड किए 2 और 3 आया। ठीक है, फिर देखिए, फिर 20 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर 2 से 10 बार में जाएगा, फिर 2 से 5 बार में जाएगा, फिर 5 एक बार में जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 20 जो है कितना, इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 और गुना 5, यानी 2 पर पावर, इसको हम किस तरह लिख सकते, 2 पर पावर घाट 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 बार आया है और 5, वो भी संख्या के पावर क्या रहता है, घात 1 रहता है। इसमें 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन, इसमें कॉमन देखिए, इसमें पावर 1 है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। इसका एचसीएफ कितना निकल गया, 2 निकल गया। ध्यान लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे 2 पावर 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्रत्येक का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी 2 पावर 1 प्रत्येक का उभयनिष्ठ गुणनखंड का नहीं लिखेंगे तब सही रहेगा, यानी 2 पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात लेना है। ठीक है, इसमें यानी कि इसलिए HCF किसका निकल जाएगा, 6 और 20 का जो है कितना निकल गया, 2। 2 पर पावर 1 है, घात 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 2 रहता तो 4 हो जाता। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम जो है इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे, सबसे अधिक वाला पावर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है यानी लिखेंगे 2 पर पावर 2, इसमें अब की बार अधिक वाला पावर लेंगे। ठीक है, इनटू, फिर क्या लिखेंगे, 3 कितना बार है, एक बार है, 3 पे पावर 1 इनटू, फिर क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 1 प्रत्येक गुणनखंड का, यानी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड यानी 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, 5 पे पावर 1 घाट है। ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का की सबसे बड़ी घात है। क्या है, ये सब बड़ी घात लेना है एलसीएम में। इसलिए क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर किसका 6 और 20 का, यानी कि 2 पावर 2 है, इंटू है 3 पर पावर घात 1 है, 5 पर पावर घात 1 है। इसको गुना कर दे, 2 दूना 4 हो गया, और 4 तिया 12 डायरेक्ट कर दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। 15 चुकी 60 हो गया इसका। ठीक है, 5 तिया 15, 15 चुकी 60। ठीक है, ये क्या निकल गया, उदाहरण 6 बन गया। अब उदाहरण नंबर जो है 7 बना लेते हैं। ठीक है, 7 को देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो उसी तरह निकालेंगे, इसको हल करते हैं, यानी कि 96, ठीक है, 96 और किसका निकलना है, 404 का, ठीक है। तो देखिए इसका जो है 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो 96 जो है 2 से लग जाएगा, 48 दूना 96, फिर कितना बार लगेगा, 2 से फिर जाएगा, 24 दूना 48, फिर 2 से जाएगा, 12 दूना 24, 6 दूना 12, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 एक 3, ठीक है। यानी 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, तो 1 2 3 4 5, 3 एक बार आया, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, ठीक है, और 3 पर पावर घात 1 दे सकते हैं। फिर 404 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से, कितना से लगेगा, 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, फिर 2 से लग जाएगा, ठीक है, इतना लग गया। अब जो है नहीं लगेगा, ठीक है, अब नहीं लगेगा। तो ये हो गया 404 का 2 बार आया है और 101, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 बार आया है और 101 पावर घात 1, इस तरह लिख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो है इसमें हमें कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए यहाँ 2 पर पावर घात है, यहाँ भी 2 पर पावर 2 जोड़ा लेना है, ठीक है, 2 पावर घाट यहाँ 2 हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ कितना निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। यानी इसको कॉमन ले लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ 101 कॉमन है, नहीं 3 है, नहीं 2 कॉमन आ गया, 2 को 2 कॉमन आ गया, तो लिखेंगे तो 2 पर पावर 2 उभयनिष्ठ प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी 2 पर पावर 2 घात प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात लेना है इसमें, तो सबसे छोटी घात यही था, 2 था, यानी इसलिए यानी कि 96,404 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2, यानी कि 2 बार लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 4 एचसीएफ निकल गया इसका, ठीक है। उसी तरह हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला पहले लिखाए थे। तो हमें एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इस साइड रखेंगे, और 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो 96 है ना, 96 और 404 है, ठीक है। अब देखिए ये जो है एचसीएफ कहाँ जाएगा, भाग में हो जाएगा, गुना में था नीचे आ जाएगा भाग में, तो एलसीएम हो जाएगा 96 गुना 404 फटा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, एचसीएफ कितना है, 4, इसको जो है कटा दीजिए, तो कितना बार में कटेगा, कटा दीजिए, 4 दूना 8 बचा 1, और 4 4 16, तो एलसीएम जो हो जाएगा आपका 24 गुना 404 करेंगे, तो यह कितना निकल गया, तो यह निकल जाएगा 96, ठीक है। आप लोग इसे गुना कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो। फिर उदाहरण नेक्स्ट देखिए, 8 देखिए, यानी अब की बार संख्या जो है 3 है, ठीक है, पहले 2 देखे अब 3 देखेंगे। तो संख्या 6, 72 और 120, इन 3 संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसमें भी वही निकालना, लेकिन इसमें संख्या 3 है और इसमें संख्या 2 था, तो 3 वाला निकाल लेते हैं एक बार। तो इसको चलिए हल करते हैं, तो हल देखिए, यानी 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, तो 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा, 3 एक 3 है, यानी 6 का जो निकला ये 2 और 3 निकला, ठीक है। फिर 72 का देखिए, 72 का
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 6 दूना 12, 36 दूना 72 हो जाएगा, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से जाएगा, 2 नमा क्या होता है 18 होता है, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 होता है, पर 3 एक का 3 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 72 का जो अभाज्य गुणनखंड की है, 2 2 बार आया, 3 बार आया है, 2 जो कितना बार आया है 3 बार आया है, और 3 जो है 2 बार आया है। ठीक है, यानी इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें तो पावर में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2 कितना बार आया 3 बार आया है। ठीक है, और 3 2 बार आया, इसको पावर में लिख दी। अब देखिए और क्या है, 120 का भाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर देते हैं। 60 दूना 120, फिर 2 से जाएगा 30 दूना 60, फिर 2 से जाएगा 15 दूना 30, फिर 3 से जाएगा 3 पचे 15, फिर 5 जाएगा, 5 बार में एक बार में चल जाएगा। ठीक है, यानी 120 का जो निकला, 2 कितना बार आया 3 बार आया, 1 2 3। ठीक है, फिर 3 कितना बार आया, एक बार आया है, फिर 5 जो है एक बार है। इसको पावर में घात में अगर लिखना चाहे पावर में, तो 2 कितना बार आया 3 बार आया है, और 3 जो है एक बार आया है, 5 जो है एक बार आया है। ठीक है, ये पावर घात आ गया। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एचसीएफ निकालने के लिए, नहीं उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन आ रहा है, तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कॉमन आ गया 2, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी तीनों में एक संख्या में कॉमन आना चाहिए। तो 2 कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया। ठीक है, सबसे छोटी वाला पावर लिखना है, तो पावर यहाँ छोटी 1 था, यहाँ पावर कितना 3 है, यहाँ पावर 3 है, 2 पावर 3, तो पावर 1 वाला लेंगे कम वाला। ठीक है, तो लिखेंगे 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1 प्रत्येक प्रत्येक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेना है, सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात है। ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटी घात है इनमें से। ओके, फिर देखिए इसलिए क्या करेंगे, 6 72 और 120 का क्या निकाल रहे हैं भाई साहब, ये निकाल रहे हैं HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना निकल गया, यानी 2 पर पावर 1 है इंटू 3 पर पावर 1, यानी 2 गुना 3 करेंगे तो कितना निकल गया 6 निकल गया, इसका HCF निकल गया। फिर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, फिर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो है उसी तरह निकाल देंगे जिस तरह पहले निकाले थे। अब इसको जितना संख्या को हम अधिक वाला पावर वाला लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो लिखेंगे 2 कितना बार अधिक वाला है 3 बार है, यानी 2 पर पावर 3 इंटू 2 हो गया, 3 पावर कितना है अधिक वाला लेंगे तो 3 पर पावर कितना है 2 है, यानी 3 पर पावर 2 वाला अधिक है। ठीक है, और क्या है इंटू, फिर 5 पर पावर क्या है अधिक वाला लेंगे, एक ही बार आया है एक बार लेंगे, तो लिखेंगे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे क्या है बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात है। ठीक है, यानी सबसे ये क्या है सबसे बड़ी घात है। 2 पर पावर देखिए 2 पर पावर 1 ये छोटी घात है, एचसीएफ निकालेंगे तो छोटी पावर वाला लेंगे, और एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी पावर लेंगे। 2 इसमें जो है सबसे अधिक वाला क्या है 2 है, फिर 3 में जो सबसे अधिक वाला पावर क्या है 2 है, फिर 5 एक ही बार आया है पावर 1 ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको गुना कर दीजिए, इसलिए एलसीएम किसका 6 72 और 120 का कितना निकला 2 2 3 बार आया है। ठीक है, इंटू 3 2 बार आया है। ठीक है, फिर 5 जो है 1 बार आया है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसको गुना कर दीजिए,
ठीक है। 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। उसका 8 9 72, 72 पंचे गुना कर दीजिए इसको, 8 पंचे 40। देखिए 8 पंचे कितना हो गया 40, 9 चौक 36, कितना निकल गया 360 निकल गया इसका एलसीएम। ठीक है, इसको मिला लेते हैं, कितना आ गया इसका 360 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो है एक्सरसाइज 1.2 बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, आपको लिख व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, इसको आसानी से निकाल दीजिएगा इसको आप लोग। तो 140 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जगह 7 दूना 140। ये पिछली बार का क्वेश्चन पूछा गया है, अब की बार नहीं पूछा है। ठीक है, यानी फिर 2 से जगह 35 दूना 70, फिर 5 से जगह 5 7 35, ये निकला। अब देखिए 140 का जो अभाज्य गुणनखंड किए कितना निकला, 2 2 बार आया है, 5 1 बार 7। इसको पावर के रूप में लिखना चाहे 2 बार, और 5 1 बार 7 1 बार। ये क्या निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। फिर 156 का देखिए, यानी कि 156 का देखिए, तो 156 का भाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, इजी है। 2 से लगेगा 2 7 14, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6, 9 दूना 18, फिर 3 से लगेगा 3 1 3 3 तिया 9, फिर 13 का क्या हो जाएगा 13। ठीक है, यानी 156 का भाज्य गुणनखंड किए तो 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, और 13 1 बार आया है। इसको घात पावर के रूप में लिखना चाहेंगे, 2 2 बार आया है, और 3 1 बार, 13 1 बार आया है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिए। 3 का जो हल करेंगे, यानी 3800 कितना निकला है 25। 3825 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो लास्ट में विषम संख्या है, तो विषम संख्या से भाग देना पड़ेगा। यानी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 1 3 है, 3 दूना 6, बच गया 2, 22 होगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, बचा 1, 3 5 15। फिर देखिए फिर 3 से जाएगा, अब की बार 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 से नहीं जाएगा, 5 से देखिए, 5 8 40, बचा 2, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 से चला जाएगा, यानी 5 1 5 बचा 3, 5 7 35, 5 7 35, फिर 17 एक बार में जाएगा। यानी कि आप जो कह सकते हैं 3825 का भाज्य गुणनखंड जो किए, ये 3 जो है 3 2 बार आया है, और 5 जो है ये भी 2 बार लगा, और 17 एक बार लगा। इसको घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो 3 जो है 2 बार है, 5 जो है 2 बार है, और 17 जो एक बार। यही क्या हो गया आपका, ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए फिर जो है, यानी कि 5000 कितना है 5, ये कितना बार से जाएगा 5 बार से जाएगा, एक बार में लग जाएगा। ठीक है, फिर कितना बार में जाएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, भी 7 से देखिए, 7 7 1 7 बचा कितना 3, 7 1 3 बच गया 30, और 7 चौक 28, बचा 2, तो 3 7 7 21, फिर 11 से लग जाएगा। ठीक है, 11 11 11 33, फिर 13 से लगेगा एक बार में। यानी कि ये जो है इसका निकला 5005 का भाज्य गुणनखंड। 5 एक बार आया, 7 एक बार आया, 11 एक बार आया, 13 एक बार आया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7400 कितना 29। तो 7400 जो है 29 है, तो यहाँ विषम संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विषम संख्या से ही भाग देना पड़ेगा। तो यह 17 से लग जाएगा, डायरेक्ट 17 से लगा देंगे, तो इसको भाग कर दीजिए 17 से। देखिए 29 17 से लगाइए, तो 7 दूना कहता 34। ठीक है, 17 कौन 17 चौक 68, 68
50 से ज्यादा आता है, 17 चौका 68 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 14, 6 बचा, यहाँ कट गया, 2 बचा। 17 34, 17 कौन, 17 को 68 ज्यादा होता है, 17 51, 51 घटाइए कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 1 फिर कितना है 70 70 70 70 59 से 17 36 से ना 70 70 59 से 179 कट गया, यानी कि कितना बार में 437 बार में। फिर कितना से लगेगा 19 से लग जाएगा, ठीक है। 19 से लगाइए, 19 से कितना बार में लगेगा बार, 19 दूना 38, बच गया कितना, एक दाई 10 3 13, 13 में 5 8 गया, 5 5 13 कट गया, 19 तिया 57, 23 बार में। फिर 23 एक बार में लगेगा, यानी कि 7429 का जो है अभाज्य गुणन किए तो 17 19 और 23, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 बनाते हैं।